हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया के एक ऐसे माउंटेन के बारे में जहां पर कहा जाता है कि काफी तादाद में जिन पाए जाते हैं और कहा जाता है कि वो पहाड़ सऊदी अरबिया का सबसे डेंजरस पहाड़ है। ऐसा उस वीडियो में बताया गया है। हम भी देखेंगे, आगे आपको भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, और हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी झूठ है। और सो गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कहानी है ये सऊदी अरेबिया की है। एंड वहाँ पे कुछ समय पहले एक आदमी गया था जिसका नाम था एडल। एंड वो एक कंपनी के लिए काम करता था। वो कंपनी का काम माने में क्या रहता था कि रास्ते के अंदर या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया में अगर कोई भी होल बनाना होता था, गड्ढे बनाना होता था, तो फिर वो कंपनी करती थी प्रोफेशनली। तो फिर एडल वहीं पे काम करता था। जब ये प्रोजेक्ट आया था उनको, तो फिर वो जो कंपनी वाले थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि ये वाला काम हमें और किसी को नहीं, एडल को ही देना है, क्योंकि ये पिछले इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा और कोई आदमी नहीं होगा। एंड उसी वजह से एडल को 30 लोगों की टीम दिया गया ये वाला काम करने के लिए। एंड ये जो जगह थी जहाँ पे ये प्रोजेक्ट होने वाला था वो 30 किलोमीटर दूर था मदीना से। मदीना एक बहुत फेमस सिटी है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। लेकिन जो ये इलाका है ना, ये सिर्फ मदीना की वजह से फेमस नहीं है, और एक वजह है यहाँ की। एंड जैसे ही एडल को वो वाला प्रोजेक्ट सौंप दिया गया था, तो उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि ये वाला प्रोजेक्ट के लिए ना हमको टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम मिली है, तो हमको डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा, डबल शिफ्ट में हमको काम करना पड़ेगा। फिर एडल अपनी पूरी टीम को लेकर उस प्रोजेक्ट साइट पे पहुंच गया एंड उन सबको कह दिया था कि अभी आपको डबल शिफ्ट काम करना पड़ेगा। एंड जो एडल था अभी उसको भी वहीं पे रुकना था। एंड जो पहला दिन था वो ही नाइट शिफ्ट का था। एंड जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे ना, वो लोग लोकल थे, आसपास ही रहते थे वहाँ पे। उन सबको पता था कि उनको किस जगह पे काम करना है। एंड शायद इसीलिए वो जो वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे। गाइस, ये जो एडल था ना, उसको 30 लोगों को हैंडल करना था, तो इसीलिए कंपनी ने उसको एक असिस्टेंट भी दिया था जिनका नाम था हैनी। अभी जो वर्कर्स थे उनको फाइनली पता चल गया था कि अभी हमको रात भर उस एक स्पेसिफिक जगह पे काम करना है। तो फिर सब लोग गए हैनी के पास, एडल के असिस्टेंट के पास, और जाके बोले कि हैनी, हमको यहाँ पे काम नहीं करना है आधी रात में, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर हैनी ने उनकी बातों को समझा अच्छे से एंड वो गया एडल के पास। एंड हैनी ने एडल को कहा कि सर, सारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं एंड वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। एडल ने बोला कि हाँ, मुझे भी पता है रात हो रही है वगैरह, लेकिन ये वाला काम हमने बहुत वक्त से रोका हुआ है, हमको ये करना है, कम समय में करना है, और ऐसा काम मैं पहले भी कर चुका हूँ और जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। फिर हैनी ने बोला कि लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लाइक आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है। फिर एडल ने बोला नहीं। हैनी ने बोला, सर, जिस जगह पे हम काम करने वाले ना आधी रात में, वहाँ की एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे आप जब भी जाओगे काम करने के लिए आधी रात में या कभी भी, तो वहाँ पे ना एक अलग सी एक शक्ति रहती है, एक बहुत ही अलग शक्ति, जो आपको वहाँ पे काम करने से रोकेगी और शायद से आपको चोट भी पहुँचाएगी। और शायद इसी कुछ रीजंस के वजह से वो जो वर्कर्स है वो सब लोग घबराए हुए हैं। अब सारी ही चीज़ें एडल के ऊपर एकदम डिपेंडेंट थी। लाइक ऐसा था कि अभी एक तरफ उसके वर्कर्स थे एंड दूसरे तरफ उसको वाला काम जल्द से जल्द निपटाना था। तो उस वक्त ना उसने क्या किया कि वो हैनी के साथ एडल चला गया वर्कर्स के पास। वर्कर्स के पास जाके एडल ने कहा कि ठीक है, जिसको भी यहाँ पे काम नहीं करना है मत करो, आप लोग चले जाओ अपने घर पे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, किसी को भी कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। फिर जो वर्कर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उसने बोला, अरे नहीं, अभी आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। सबने कहा कि नहीं, एक बार के लिए हम लोग उस जगह पे काम करने के लिए रेडी है, लेकिन हम मतलब पैसा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जब एडल ने उन वर्कर्स का ये रवैया देखा तो उन्होंने हानी को कहा कि देखा, यही तो है, घूम फिर के सारी बातें पैसे पे आ जाती है। इन लोग का ना लाइक यही होता है नखरा हमेशा, कि मतलब इनको काम चोरी करनी है बस, इनको रात को काम नहीं करना है, घर पे जाके फैल के बस सोना है, इनको कुछ काम वाम नहीं करना है। देखा, पैसों पे आई बात तो फटाफट लोग रेडी हो गए। लेकिन हैनी एक बात जानता था कि ये जो फैसला एडल ने लिया है वो ना ही सबके ऊपर बल्कि एडल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड गाइस, फिर उस प्रोजेक्ट पे सारे वर्कर्स ने अपना काम करना चालू कर दिया। एंड फिर जो एडल था वो भी एकदम शांति से एकदम रिलैक्स होकर बैठा था, क्योंकि अभी 2 घंटे में उनका शिफ्ट भी कंप्लीट होने वाला था। वो बस यही सोच रहा था कि चलो अच्छा है, जो ये वर्कर्स ने इतना सारा अंधविश्वास भरी बातें करी थी वो सब कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब चीज़ें काम एकदम स्मूथली चल रहा है, सब चीज़ ठीक थी। फिर अचानक से ना उसको किसी एक वर्कर की ना चिल्लाने की आवाज़ आई एंड सब लोग ना फिर भागते हुए उधर गए। तो फिर वो जो वर्कर था ना वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। सब लोग देख के ये चीज़ शॉक थे। उसको उठाया, उसको थोड़ा होश में लाने की कोशिश किया, उसके चेहरे पे थोड़ा पानी छिड़का, वो होश में आया। उसने कहा कि वो इंसान कहाँ है, वो है कहाँ। फिर सबने बोला कि किस इंसान की बात कर रहे हो आप। एडल ने भी बोला, आप किसकी बात कर रहे हो। उसने बोला, काले कपड़े में यहाँ पे एक इंसान खड़ा था मेरे सामने, उसने मेरे बाल खींचे, कपड़े खींचे, मुझे बहुत मारा भी, मुझे शायद से यहाँ पे काम ही नहीं करना चाहिए था।
ये सब कुछ कह रहा था वो वर्कर। अभी कुछ देर तक उस वर्कर के साथ सब लोग ने बात किया, उसको थोड़ा सा दिलासा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ तेरा वहम है। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो गया। फिर एडल ने भी बोला कि मैं भी अभी जाता हूँ, अपने ऑफिस का एक कंटेनर था वहाँ पे, ऑफिस के कंटेनर में जाके मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, जो पेपर वर्क है वो सब कुछ देख लेता हूँ। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत था अभी। फिर जब एडल ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, फिर उसने देखा कि सारे वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं एंड जो हैनी है वो एक गधे के साथ चल के कहीं तो जा रहा है। एडल को ये देख के बड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला यहाँ पे आसपास कोई जानवर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है जानवर, ये कैसे आ गया। वो कंटेनर से बाहर निकला एडल और हैनी को जाके बोला कि तू इसके साथ कहाँ जा रहा है और ये आया यहाँ पे कैसे। फिर उसके बाद हैनी ने कुछ ऐसी बात कह दी एडल को कि एडल ना आज भी जब इसके बारे में सोचता भी होगा ना, वो परेशान हो जाता होगा। हैनी ने एडल को कहा कि ये जो गधा है ना, मुझे जिन्नातों के बादशाह के पास लेके जा रहा है एंड इसने कहा है जब तक हम जिन्नातों के बादशाह से यहाँ पे नहीं मिले, मुलाकात ना करें, वो हमें इन पहाड़ों से बाहर नहीं जाने देगा और यहीं पे कैद करके रखेगा। हैनी की ये सारी बातें सुनने के बाद एडल के कान सुन पड़ गए थे। वो अपना होश खो बैठा था, उसके हाथ एकदम नम हो चुके थे। फिर उसने अपने आसपास देखा कि यस ये वही पहाड़ है शायद से सो गाइस, यहाँ तक ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे भी हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल आया है कि जो हैनी है उसको तो सब कुछ पता था इस माउंटेन के बारे में कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पे जिन भी पाए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी काम करने के लिए माना क्यों। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, क्या पता हमारे जो ये सवाल है इसका जवाब मिल जाए आगे वीडियो में। उसने जो भी सुना था अब तक वो सब कुछ शायद से सच है। ये वही पहाड़ है जहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, जहाँ पे उनकी बस्ती है और ये लोग उसी पहाड़ के बगल में रहकर खुदाई कर रहे हैं। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर उसने देखा हैनी की तरफ एंड उसको ना एक चीज एकदम बिलीव ही हो गया था कि हैनी को ना किसी ने तो अपने वश में करके रखा है, वरना वो ऐसे वो बात ही नहीं करता है। हैनी उसको बहुत अच्छे से पता था। उसने हैनी को थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करी एडल ने। फिर अचानक से हैनी होश में आया। फिर उसने अपनी सारी बातें बोली। उसने बोला कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक से ये जो गधा है ये मेरे पास आया एंड उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें जिन्नातों के बादशाह से मिलाता हूँ। और उसके बाद पता नहीं जैसे ही उसने यूली बातें कही, मैं अपना होश खो बैठा एंड मैं उसके साथ चलने लग गया। अभी उसी वक्त वो जब ये हैनी से बात कर रहा था वो कहीं आसपास नहीं देख रहा था। फिर जैसे उसने अपने आसपास नजरें घुमाई तो उसने देखा कि उसके जो सारे वर्कर्स थे जो कि अब तक सिर्फ खुदाई कर रहे थे, वो सब लोग अपना आपा खो चुके थे। किसी अजीब ही इंसान से वो लोग बात कर रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था ये लोग कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है इनसे। अजीबोगरीब वो लोग हरकतें कर रहे थे जैसे कि अब ये बदन उनका है ही नहीं। एक चीज साफ साफ नजर आ रही थी, क्या वो सब ने अपनी रूहों को खो चुके हैं। उनके बदन में कोई ना कोई जिन्नात आ चुका है, किसी ना किसी का साया यहाँ पे आसपास भटक रहा है। एडल को छोड़ के सब पोजेस्ड हो चुके थे। एडल को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो वहाँ पे करेगा क्या। उसने बोला कि मैं वहाँ से अभी भाग रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट नाउ। तो जैसे उसने अपना पहला कदम रखा तो उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी कि तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। एंड गाइस, अब तक जो आवाज़ उसके सिर्फ कानों में गूंज रही थी ना, अब वो आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही थी। ऐसा लग रहा तो ये जो पहाड़ है ना उसके आसपास, वो ही ये बातें कह रहे हैं। हर कोई वहाँ पे ये ही शायद से सुन सकता था। फिर कैसे कैसे करके एडल ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया एंड उन सबको कहा कि हमको यहाँ से निकलना है किसी भी हालत में, क्योंकि आवाज़ें अभी और भी ज़्यादा तेज़ी से गूंज रही थी उन पहाड़ों में। उसके बाद वो लोग वहाँ पे भागते हुए वो लोग बाहर निकले एंड निकलते वक्त ना वो एक चीज़ देख सकते थे कि रात के अंधेरे में अभी हर एक फ्यूज़ जो थी लाइट की वो सब फट रही थी। उनके कानों में योली भी आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन अभी एक और एक चीज एडल ने नोटिस किया कि उस रात के अंधेरे में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो कि हंस रहा है। कोई तो है उनके इर्द गिर्द जो कि हंस रहा है, बहुत ज्यादा खुश है इनकी हालत देखकर। लेकिन जैसे ही वो लोग साइड से बाहर आए ना, एकदम पसीने पसीने में थे और वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी था, एक बूढ़ा आदमी। वो देख के वहीं पे रुक गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने एडल को पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, इतना पसीना आ रहा है, आपकी पूरी टीम एकदम टेंशन में लग रही है। फिर एडल ने कहा कि हम सबके ऊपर, हमारी पूरी टीम के ऊपर जिन्नातों का हमला हुआ है। फिर वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छे से समझ गया कि एडल क्या बात कर रहा है और उसको क्या बातें अभी उनको कहनी है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने उनको कहा कि एक काम करिए, आप मेरे घर पे आइए जो कि पहाड़ के पास में ही है, आइए वहाँ पे। एंड वो अपनी पूरी टीम को लेकर उस बुजुर्ग के साथ वहाँ पे चला गया। एंड फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए ना आप खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता जो कि यहाँ से अपनी जान बचा के आ सके। एक्चुअली यहाँ से तो कोई जान बचा के आता ही नहीं है। ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनी है मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक, इस बुढ़ापे तक, कि यहाँ पे इंसान जो भी गया है आधी रात में वो कभी भी बच के नहीं आता, वो हमेशा गायब हो जाता है, कभी भी किसी की नज़रों में नहीं आता। इन्हीं पहाड़ों में कहीं ना कहीं वो इंसान घूम जाता है, या फिर ये जो जिन्नात है वो उसको नोच के खा जाते हैं। एंड शायद से ये सब कुछ आपने भी महसूस इसलिए किया है क्योंकि ये इन पहाड़ों का ना एक बहुत ही पुराना खौफनाक इतिहास है।
फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने एक बात कही कि हम इंसानों ने मिलकर भले ही बहुत सारी तरक्की कर ली हो, लेकिन ऐसी कुछ कुछ इलाके होते हैं जिसको हमको ना अकेला छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो इलाका है ना जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे आप आसपास जितनी भी बिल्डिंगें देख रहे हो जो कि दूर है, वहाँ पे ना बहुत सालों पहले सिर्फ और सिर्फ जिन्नातों का ही राज हुआ करता था। सिर्फ वही रहते थे वहाँ पे हमेशा। लेकिन धीरे धीरे करके इंसानों ने ये सब पे कब्जा करना चालू कर दिया। इंसानों ने यहाँ पे इसको एक अलग ही दुनिया बनाने की सोच ली थी, एंड उन्होंने बना भी लिया है। फिर इन जिन्नातों के लिए अगर कोई चीज़ बच गई थी वो थी सिर्फ ये एक पहाड़। एंड जिस भी इंसान ने इसको कब्जा करने की कोशिश करी ना, उसको हमेशा बदले में बुराई ही सामना करना पड़ा है। कुछ भी अच्छा नहीं देखा है उसने कभी भी, कभी नहीं। एंड जो भी इंसान यहाँ से कभी भी जाता है ना, उसके कानों में अक्सर एक आवाज़ तो हमेशा गूंजती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक गैर इंसान हो, ये इलाका हमारा है, आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं है इस बारे में, यहाँ पे और भी एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है कि अगर कोई भी गाड़ी किसी पहाड़ पे अगर अटक गई, बंद पड़ गई, तो फिर वो गाड़ी ऑफकोर्स तेज़ी से नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर यहाँ पे गाड़ी चढ़ान के वक्त ऊपर चढ़ रही है तो गाड़ी नीचे नहीं बल्कि और ऊपर की तरफ जाती है। मतलब गाड़ी को ऊपर से कोई तो खींचता है अपनी तरफ। ये कैसे हो सकता है एंड लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल? एंड बहुत सारे ऐसे लोगों ने यहाँ पे ट्राई भी किया है। लोग ये भी लॉजिक लगाते हैं कभी कभार कि अगर गाड़ी ऊपर जाएगा तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे रोल करें तो ऊपर जाएंगे। लोग जो पानी की बॉटल है ना वो भी यहाँ पे ऐसा फ्लो करके देखते हैं, लेकिन पानी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। मतलब सोचिए ना, अगर ये पहाड़ में इतनी ज़्यादा शक्ति है तो यहाँ पे वो जो लोग हैं, जिन्नात हैं, जो भी है, वो यहाँ पे किसी को काम करने कैसे दे सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड गाइस ये वाला इलाका कोई 1-2 किलोमीटर का नहीं है, 15 किलोमीटर तक ये वाला पूरा एरिया फैला हुआ है। 15 किलोमीटर तक ये वाला एरिया पूरी तरीके से हॉन्टेड है। और उस बूढ़े इंसान की बातें सुनने के बाद वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन सब ने ये वाली बात का फैसला लिया कि पैसों से भी ज़्यादा हमारी जान प्यारी है, हमको यहाँ पे अगली बार काम नहीं करना है। कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ही नहीं। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद एडल ने भी यही फैसला लिया कि शायद से अभी हमको ये वाला काम यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर भी रेडी नहीं है। एंड एडल ने भी अभी फाइनली एक्सपीरियंस कर लिया है कि जो भी बातें हो रही थी वो सब कुछ सच है। तो वो और उसकी टीम वहां से वापस लौट गए। एंड गाइस एक और एक बात कही जाती है ना कि अगर किसी जगह का इतिहास बहुत ज्यादा खौफनाक है तो उससे आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो आपको कसम से वहां से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से निकल रहे हो एंड आपको वहां पे कोई जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच वहां पे मिल जाए एंड आपको परेशान करने की सोचे, आपको तकलीफ देने की सोचे। क्योंकि गाइस एक चीज़ ना एकदम साफ है, यहाँ पे वो जो चीज़ है वो मर चुकी है, इस दुनिया में है ही नहीं वो चीज़। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक, मतलब खौफनाक थी। अगर ये सच्ची बात है तो हैनी ने एडल को मना किया था कि इधर काम नहीं करते क्योंकि इधर कुछ पता नहीं किसी चीज़ का साया है। तब एडल को हैनी की बात मान लेनी चाहिए थी, वो तुंडी नहीं थी देनी चाहिए। हमारे लोकल लैंग्वेज में तुंडी बोलते हैं कि इसको अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करने को। तो ये उसको एडल की थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गई एडल से। तो बाकी जो मूवी थी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ड्रामनी, खतरनाक, खौफनाक है। तो बाकी मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मज़ा भी आया मुझे इसे देखने में। तो आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।